हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एयर, वाटर एंड वेदर के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: वाटर, वाटर साइकिल, एयर एंड वेदर। वाटर. Around 3/4 of the Earth's surface is covered by water. The amount of water on the Earth stays the same. Water exists in three states: ice, that is solid; water, that is liquid; and water vapor, that is gas. The state of water depends on the temperature. On a hot day, the heat of the sun makes more water evaporate. When there is a large amount of water vapor in the air, we say that the humidity is high, can change very fast over a day and from place to place. Similarly, on a very cold day, water can freeze to ice. बच्चों, हमारे जो अर्थ है यानी जो पृथ्वी है उसका 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है। पानी हमें 3 फॉर्म्स में मिलता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक्टिविटी: pour some water in a plate and keep it in sunlight. Pour the same amount of water in a glass and keep it next to the plate. From which container does the water evaporate faster? बच्चों, ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। आपको एक प्लेट में पानी लेना है और उसको सनलाइट के नीचे रख देना है, और एक ग्लास में भी आप उतनी ही क्वांटिटी में पानी लेंगे, उसको भी आप प्लेट के बगल में रख देंगे। अब आपको देखना ये है कि कौन सा पानी, प्लेट वाला या फिर ग्लास वाला पानी, जल्दी एवेपोरेट होता है। एवेपोरेशन: As we know, water exists in nature as snow, liquid, water and water vapor. Their states are interchangeable. The heat of sun change water into water vapor by a process called evaporation. बच्चों, आइए समझते हैं evaporation क्या होता है। वाटर जो है पृथ्वी पर 3 फॉर्म में मौजूद है: स्नो, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। और ये तीनों ही स्टेट्स जो हैं इंटरचेंजेबल है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के चेंज हो सकते हैं। जब पानी जो है सन के नीचे रखा जाता है तो वो भाप बन करके उड़ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन। इफ वी कीप अ डिश ऑफ वाटर आउट इन द सन, द लेवल ऑफ वाटर इन इट गोज डाउन बाय इवनिंग. This is because the heat of the sun has evaporated some water. Thus, then the wet weather is very hot. More water gets, and so heat vapor content in the air increases. This increase in the water vapor content in the air makes the weather humid. बच्चों, अगर आप सुबह में पानी से भरा हुआ कोई डिश सन के नीचे यानी धूप के नीचे रखेंगे, शाम होते होते वो पानी कम होने लगेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि सन लाइट के नीचे पानी एवेपोरेट हो गया और कुछ ही पानी हमारे पास बचा है। इसका मतलब है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उस समय जब एवेपोरेशन हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी और इसकी वजह से वाटर वेपर बन करके एवेपोरेट होकर के ऊपर चला गया। दिस इंक्रीज इन द वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर मेक्स द वेदर ह्यूमिड। बच्चों, आप जो है थोड़ा सा पानी लेकर के सुबह अगर आप धूप में रखेंगे तो शाम होते होते बहुत सा पानी एवेपोरेट हो जाता, थोड़ा सा ही पानी बचता है। तो जब बहुत ज़्यादा वेदर में गर्मी होती है तो फिर एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, और जब एवेपोरेशन तेज़ी से होता है तो इसका मतलब कि वेदर ह्यूमिड हो रहा है। तो जब पानी तेज़ी से एवेपोरेट हो गया और वो जब ऊपर जा कर के इकट्ठा होगा तो जितना ज़्यादा पानी ऊपर इकट्ठा होगा उतनी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। Sun's heat. Let us see how the sun's heat affects evaporation of water. Let's experiment. Things required: a glass bowl, water marker. Process: take a glass bowl, fill in half with water, mark the level of water on the outside of the bowl with marker. Leave the bowl out in the sun for 4 hours. Observe the water level now. Is the level of water the same or has it changed? What happened to the water? Where did the water go? बच्चों, अब आप ये एक्सपेरिमेंट खुद से करेंगे। आपको ज़रूरत होगी एक ग्लास बोल की, पानी की और मार्कर की। आपको करना ये है कि आप उस ग्लास बोल में पानी भरेंगे और मार्कर से उस पर निशान लगा देंगे कि कितना आपने पानी भरा है, और उसके बाद आप उसको 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर से उसको चेक करेंगे कि कितना पानी बचा हुआ है, और ये पानी जो कम हो गया तो पानी आखिर गया कहाँ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे।
The water evaporates and changes into water vapor. This water vapor is the gaseous form of water. It is light and evaporates into the air and you cannot see it. पानी जो है evaporate हो जाता है, यानी पानी लिक्विड से गैस में बदल जाता है, जो कि हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है. Let's experiment. Things required: 3 shallow bowls, water, 1 small glass. Process: take 3 shallow bowls of the same size. Pour the same amount of water from the glass into the 3 bowls. Then place the bowls in different places. First bowl in the refrigerator, second bowl inside a room where there is no light, third bowl outside in the sunlight. Observe the water level in the 3 bowls after 4 hours. Do you notice any change in the levels? In which bowl does the water evaporates the fastest? Tick the correct answer. Bowl in the fridge, bowl in the sunlight, bowl inside the room. Conclusion: water evaporates fastest from the bowl placed in the sun. The heat of the sun is always evaporating water on our planet Earth. The hotter the day, the greater is the evaporation. Evaporation is an ongoing process. बच्चों, अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, आप 3 बोल लेंगे, एक बोल में तीनों बोल में आप पानी भरेंगे, एक बोल को आप रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, एक बोल को आप रूम में रखेंगे जहाँ पर कोई सनलाइट नहीं होगी, और तीसरे बोल को आप सनलाइट में रखेंगे. इसके बाद आप कुछ घंटों के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि पानी सबसे तेज़ी से कहाँ पर ख़त्म हुआ, और कंक्लूजन इसका ये होगा कि पानी एवेपोरेट हो गया, यानी कि जो पानी आपने धूप में रखा था वो एवेपोरेट होकर के जल्दी से ख़त्म हो गया. तो कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उतनी ही तेज़ी से एवेपोरेशन का प्रोसेस एग्जिस्ट करेगा, और एवेपोरेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑनगोइंग है, वो कभी ख़त्म नहीं होता. एयर यानी कि वायु. Let's experiment. Things required: 2 handkerchiefs, water. Process: wet 2 handkerchiefs of the same size. Spread out 1 handkerchief and put it under the fan. Spread out the other one and keep it in a room without the fan. Which one dries faster? Conclusion: the handkerchief that was spread out in the room with the fan dried faster. बच्चों, अब आप एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे. आपको 2 हैंकरचिफ्स लेना है. एक हैंकरचिफ को आप फ़ैन के नीचे सुखाएंगे. पहले आप उसको गीला करेंगे पानी से, और उसके बाद एक को आप फ़ैन के नीचे सुखाएंगे और दूसरे को आप ऐसे ही रख देंगे विदाउट फ़ैन. अब आपको ये इसमें समझना है कि कौन सा हैंकरचिफ जल्दी ड्राई होता है. नाउ यू नो व्हाई वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे. सरफेस एरिया. Let's experiment. Things required: 2 handkerchiefs, water. Process: take 2 handkerchiefs of the same size, wet both the handkerchiefs, spread out 1 handkerchief to dry out in the sun, crumble the other into a ball and leave it in the sun. Observe the 2 handkerchiefs after 15 minutes. Which handkerchiefs dry faster? Conclusion: the handkerchief that was spread out dried faster. अब इस एक्सपेरिमेंट में आप जो है फिर से 2 हैंकरचिफ लेंगे. एक को आप पानी में भिगो करके उसको सन के नीचे यानी धूप के नीचे रखेंगे, और दूसरे हैंकरचिफ को भी आप पानी में भिगो करके बॉल जैसा बना करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे. अब आपको ये देखना है कि कौन सा हैंकरचिफ जल्दी ड्राई होता है. अब जाहिर सी बात है, जो हैंकरचिफ को आपने खोल करके स्प्रेड करके रखा था वो जल्दी सूखेगा. The larger the surface area of water, the faster is the evaporation. Water evaporates faster from shallow lakes with large surface area of water than smaller, deeper lakes with small surface area. Similarly, water in open ponds will evaporate faster than water in cool, deep wells. तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो ओपन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ होता है. इसी तरह से कुएं में एवेपोरेशन कम होगा, कुएं के पानी जल्दी एवेपोरेट नहीं होते, लेकिन
जो पॉन्ड्स होते हैं या जो समुद्र होते हैं, जो लेक होते हैं, वहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो एवेपोरेशन हम कह सकते हैं कि शैलो एरिया में जल्दी एग्जिस्ट करता है। कंडेंसेशन, आफ्टर evaporation of water enters into the air in the form of water vapors. These water vapor cool down and form liquid water. The process of changing water vapors into liquid water on cooling is known as condensation. In nature, the water vapor condenses into water in many ways. Clouds, dew and snow are all examples of condensation. Clouds are formed when water vapor condenses into tiny water droplets. Bigger water droplets make rain. बच्चों, जब evaporation होता है यानी कि जब पानी evaporate होकर के आसमान में जा रहा होता है तो वो रास्ते में एयर के कांटेक्ट में आता है और वो वाटर वेपर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब एक टाइम ऐसा आता है कि जब पानी आकाश में जाता है तो वो क्लाउड्स, ड्यू और स्नो के फॉर्म में नीचे आता है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जब पानी ऊपर, एक समय ऐसा आता है कि जब क्लाउड में इतना ज़्यादा पानी भर चुका होता है कि क्लाउड्स और ज़्यादा पानी अपने अंदर नहीं ले सकते, तब फिर वो धरती पर बारिश के रूप में वापस पानी नीचे आ जाता है। हेल, sometimes raindrops grow in size and are then frozen to form hard balls of ice called hailstones or hail. कभी कभी रेनड्रॉप साइज में इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वो हार्ड बॉल्स फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं हेलस्टोन्स या फिर हेल। स्नो, when water vapor freezes in the air, it forms crystals of ice called snow. Snowfall takes place mainly on hilly station in winters. जब वाटर वेपर एयर के कांटेक्ट में आता है तो फ्रीज होने लगता है और वो छोटे छोटे खूब सारे क्रिस्टल्स के रूप में बदल जाता है जिसको हम स्नो कहते हैं। स्नोफॉल ज़्यादातर हमें हिली स्टेशंस पर ही देखने को मिलती है, स्पेशली विंटर्स में। ड्यू, when water vapor condenses on cold objects like grass in the fields, dew is formed. जब water vapor कंडेंस हो जाता है कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ, वो मिल जाता है हवा में, तब फिर हम ड्यू के फॉर्म में उसको देख सकते हैं। ये ड्यू हमें अक्सर ग्रासेस में या फिर खुले एरियाज में देखने को मिलती है। फ्रॉस्ट, इन कोल्ड प्लेसेस water vapor first changes into water droplets and then into tiny crystals of ice. This ice is called frost. Frost can damage plants and crops. बच्चों, कोल्ड एरियाज में जो वाटर वेपर धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलता है और उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे टाइनी क्रिस्टल्स में बदल जाती है जो कि आइस की क्रिस्टल्स होती हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट की वजह से आपकी फसल भी खराब हो सकती है, आपके पेड़ भी खराब हो सकते हैं। फॉग, इन विंटर when water vapor condenses just above the ground, it forms a thick cloud. This cloud is called fog. We find it very difficult to see in foggy weather. Sunshine helps to clear the fog. Can you say why? बच्चों, विंटर के समय में जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और उसके बाद आपको ग्राउंड लेवल के ऊपर एक थिक क्लाउड की लेयर नज़र आती है, इस लेयर को हम कहते हैं फॉग यानी कि कोहरा, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत भी होती है, हमें आगे की चीज़ें दिखाई नहीं देती। लेकिन सनशाइन की वजह से फॉग क्लियर हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? वाटर साइकिल, water from the surface of ponds, lakes, rivers and oceans evaporates and goes into the air as water vapor. Water vapor condenses and then precipitates in the form of air. This means that water from the liquid state changes into vapor or gaseous state by the process of evaporation, and then water vapor condenses into liquid air. This liquid water again evaporates and condenses to form liquid water. This cycle goes on in nature and is called water cycle. This water cycle has a great effect on our weather.
सरफेस एरिया से जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन से पानी बहुत ईजिली एवेपरेट हो जाता है और वो सीधे हवा के कांटेक्ट में आकर के वापस से जब वो धरती पर आता है तो एवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी होता है। कंडेंसेशन यानी कि वाटर वेपर जब एयर के टच में आता है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है और उसके बाद जब वो पानी पूरी तरह से आकाश में चला जाता है और उसके बाद जब क्लाउड में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती कि वो एक भी लिक्विड, एक भी ड्रॉपलेट अपने अंदर रख सके, तो तेज़ बारिश होती है। अब बारिश का पानी धरती पर फिर से आता है और उसके बाद वापस से एवेपोरेशन होता है और ये साइकिल हमेशा प्रकृति में चलती रहती है। इस पूरी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल और वाटर साइकिल के ही चलते जो है वेदर में हमें चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इन्फोबिट: रेनबो इज कॉज्ड बाय सनलाइट फॉलिंग ऑन रेनड्रॉप्स. When sunlight enters a raindrop, it gets separated into 7 colors. To see a rainbow, you must stand with your back towards the sun and the rainfall in front of you. बच्चों, रेनबो आपने देखा होगा, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो रेनबो जो है यानी कि जब रेन ड्रॉप्स के ऊपर सनलाइट गिरती है तो वो 7 कलर में स्प्रेड हो जाती, जो हमें रेनबो के फॉर्म में नज़र आती है। तो अगर आपको रेनबो देखना है तो आप सन के पीछे में खड़े होंगे और आपके सामने जब बारिश हो रही होगी तभी आपको रेनबो दिखाई देगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर: What happens to the rainwater when it falls on the earth's surface? Some of the water enters into the streams, ponds, lakes, rivers, seas and oceans. Some rainwater is absorbed by the soil. It seeps into the soil and collects under the ground. This water is known as groundwater. We dig wells, hand pumps and tube wells to get groundwater. अब जानते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर क्या होता है। जब बारिश का पानी अर्थ के सरफेस पर गिरता है तो वो स्ट्रीम से भी जाता है, तालाब में भी जाता है, पॉन्ड से भी जाता है, नदियों में भी जाता है, समुद्रों में भी जाता है और ओशंस में भी जाता है। कुछ पानी, बारिश का कुछ पानी जो है सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है और वो एब्जॉर्ब पानी हमें ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है और जब हम हैंडपम्प से उसे निकालते हैं या फिर कुएं में बाल्टी डाल के निकालते हैं तो हमें कुएं का पानी मिलता है, हैंडपम्प से पानी मिलता है, ट्यूबवेल से पानी मिलता है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। ये वो पानी होता है जो कि स्टोर हो चुका होता है, सॉइल इसको एब्जॉर्ब करके हमारे लिए स्टोर कर देती है। Let us follow the path of rainwater as it flows down. Rainwater is put, but the moment it reaches the ground, it becomes muddy and dirty. Poisonous gases from vehicles and factories also get mixed with the rain and contaminate rainwater. जो पानी ग्राउंड वाटर में आता है तो वो प्योर नहीं होता है, वो रेन वाटर जो है मड के साथ मिक्स हो जाती है, पॉइजनस गैसेस के साथ मिक्स हो जाती है या फिर फैक्ट्री से जो भी इम्प्योर चीज़ें निकल रही होती है वो सारा पानी उससे मिक्स हो जाता है और पानी जहरीला हो जाता है। इट दिस वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग? आपको लगता है कि ये पानी जो है पीने के लिए सेफ है? बिल्कुल नहीं। इट कंटेन्स soluble and insoluble impurities and germs which make the water unfit for drinking. इस पानी को हम पी नहीं सकते क्योंकि इसमें soluble और insoluble impurities मिक्स होती, germs मिक्स होते हैं जो कि हम इसको बिना प्यूरिफाई किए हुए नहीं पी सकते। Soluble substances are substances that dissolved in water like salt. Soluble substance वो होता है जो कि पानी में मिक्स हो जाता है जैसे कि नमक। नेम 3 more soluble substances. अब आपको 3 और soluble substances के नाम बताने हैं। Insoluble substances are substances that do not dissolve in water like stone. Insoluble substances वो होते हैं जो कि पानी में dissolve नहीं होते, यानी कि पानी में मिक्स नहीं होते। Name 3 more insoluble substances. आपको 3 और insoluble substances के नाम बताने हैं। How can impurities be removed from water? आइए जानते हैं कि पानी से अशुद्धता को हम कैसे मिटा सकते हैं। We can purify the water at home in the following ways. घर में आप इस तरह से पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं।
Some of the impurities present in water are insoluble in it. They can be removed by allowing water to stand undisturbed for some time. कुछ इम्प्योर पानी को आप घर में ही प्योर बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप पानी को भरते हैं तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, उसको अनडिस्टर्ब रखिए और उसके बाद सारी के साथ जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं वो नीचे कंटेनर में जाकर जम जाएंगे। द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेज विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। नाउ the clear water is transferred to another container carefully so that the settled impurities are not disturbed. This process is called decantation. Decanted water may not be very clear and fit for our use. बच्चों, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि पानी में इनसॉल्युबल होती है, यानी कि पानी में मिक्स नहीं होती। तो हम पानी को कुछ समय के लिए डिस्टर्ब ना करें, इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें और इसके बाद आप देखेंगे कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो धीरे धीरे पानी के नीचे जमने शुरू हो जाते हैं और ऊपर आपको क्लियर पानी मिलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, यानी कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस नीचे जमा हो गए तो वो हो गया सेडिमेंटेशन। अब जो है, जब पानी को हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीकंटेशन। डीकंटेशन के बाद आप ये समझ लीजिए कि इस पानी को बहुत ज़्यादा ये प्योर उस तरह से नहीं होता, हम इसको पी नहीं सकते और बहुत सी चीज़ों में हम इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर बाय फिल्टरिंग इट थ्रू ईदर अ फिल्टर पेपर और अ वेरी फाइन muslin cloth. The impurities are left behind on the filter paper or on the cloth and clean filtered water is obtained. दूसरा तरीका ये है कि आप इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर करने के लिए एक फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक मुस्लिन क्लॉथ यानी कि बहुत बारीक कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जब आप फ़िल्टर करेंगे तो सारी जो गंदगी है वो ऊपर रह जाएगी और आपको क्लीन फ़िल्टर्ड वाटर मिलेगा। The best and safest method of water purification is boiling. We should boil water for at least 10 to 15 minutes to kill all the germs present in it. The boiled water should be stored in clean and covered vessels. जो सबसे सेफेस्ट तरीका है पानी की इम्प्योरिटीज़ मिटाने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, वो है पानी को उबालना। अगर आप पानी को 10 से 15 मिनट के लिए उबालते हैं तो उसमें मौजूद सारे ही कीटाणु मर जाएंगे और इस पानी को आप ठंडा करके कहीं साफ बर्तन में स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। Germs present in water can also be killed by using chemicals like chlorine. It is nowadays easily available in the form of tablet. एक और आखिरी तरीका है पानी को शुद्ध करने का, वो ये है कि आप केमिकल जैसे कि क्लोरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरीन जो है टैबलेट के फॉर्म में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इनफोबिट, वी कैन फॉल इल व्हेन वी ड्रिंक डर्टी वाटर। गंदा पानी पीने से आप बीमार पड़ सकते हैं। स्टोरिंग वाटर। Water should be stored properly in clean vessels. We must take care of the following while storing and using water. पानी को कैसे स्टोर किया जाता है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए समझते हैं। Keep drinking water covered. पीने के पानी को हमेशा ढक करके रखें। Wash your hands before taking out water from a vessel. जब भी आप किसी बर्तन से पानी निकालें तो उससे पहले अपने हाथ को साफ रखें और उसको धो लें। ऑलवेज यूज अ स्पैचुला टू टेक आउट वाटर फ्रॉम वेसल और बकेट। हमेशा स्पैचुला का इस्तेमाल करें जब भी पानी को बर्तन से या फिर बकेट से निकालें। कीप द बकेट्स एंड कंटेनर्स covered if the water has to be used after some times. This prevents mosquitoes from spreading. अगर आप पानी कुछ देर के बाद यूज़ करने वाले हैं तो उसको पहले से ही ढक करके रख दीजिए, जिससे कि उसमें मच्छर या फिर और किसी तरह का जर्म ना पड़े, वरना आपको उससे बीमारी हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। यूजेस ऑफ वाटर। Water is useful to us in many ways. For example, we need water for drinking, cooking, swimming, bathing, growing plants, washing, for transport purposes and for obtaining energy. पानी बहुत तरीके से
उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, तैरने के लिए, नहाने के लिए, पेड़ पौधों को उगाने के लिए, धोने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए भी, यहाँ तक कि एनर्जी भी ऑब्टेन करने के लिए। एयर एंड वेदर। Air is all around us. It contains many gases such as water vapor, smoke and dust. Our earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. Atmosphere protects us from the harmful rays of sun. बच्चों, एयर यानी कि वायु हमारे हर ओर है, चारों तरफ है, और इस एयर में बहुत तरह की गैसेस और वाटर वेपर मिले हुए हैं, जैसे कि उसके साथ साथ स्मोक और डस्ट भी मिले हुए हैं। अर्थ जो है एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है और एटमॉस्फेयर हमको बचाता है सूर्य की किरणों से, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। यू नो दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। द स्पीड ऑफ द विंड अफेक्ट्स द चेंजेस द वेदर ऑफ अ प्लेस। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज स्टॉर्म्स। चलती हुई एयर को हम विंड के रूप में जानते हैं, और जो विंड की स्पीड होती है उससे हमारे वेदर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ विंड चलती है तो उसके चलते स्टॉर्म्स यानी कि तूफान भी आते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एयर गेट्स हीटेड। अब आइए जानते हैं कि जब वायु बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती तो उससे क्या होता है। लेट्स एक्सपेरिमेंट। थिंग्स रिक्वायर्ड: 2 plastic bottles of same size, 2 bowls, hot boiling water, cold water, 2 balloons. Process: fit 1 balloon each on the mouth of the 2 bottles. आपको 2 प्लास्टिक की बोतल की ज़रूरत पड़ेगी सेम साइज़ की, आपको 2 बोल चाहिए होंगे, हॉट बॉइलिंग वाटर चाहिए, साथ ही साथ आपको कोल्ड वाटर भी चाहिए होगा, और इसके अलावा आपको 2 गुब्बारों की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप गुब्बारे को बोतल के मुंह के ऊपर फिट कर देंगे। Put boiling water into the first bowl. Put boiling water into the second bowl. Stand 1 bottle in each bowl. What do you observe? बच्चों, एक बोल में आप पानी लेंगे, उसमें एक बॉटल खड़ी करेंगे, और दूसरे बॉइलिंग वाटर में भी आप पानी लेंगे, उसमें भी एक बॉटल खड़ी करेंगे। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? Conclusion: the balloon on the bottle is hot water starts filling up and becomes bigger. The hot water heats up the air in the bottle. Hot air is light, it rises up and fills the balloon. अब आप इसमें देखेंगे जो हॉट वाटर था जब हमने बलून में डाला तो बलून धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इसका मतलब ये है कि एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और इस वजह से बलून आपका बड़ा हो गया। Hot air is light and rises up. In nature, the sun heats the land. The air near the land also gets heated up. Hot air becomes light and rises up. The cold air rushes in to take its place. This causes wind to blow. Wind कैसे चलती है आइए जानते हैं। चूँकि जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है और वो आसमान की तरफ जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो जो स्पेस हॉट एयर ने छोड़ी होती है उसको फिल करने के लिए कोल्ड एयर उधर की तरफ भागती है, और यही कारण है जिसकी वजह से हमें विंड महसूस होती है। Does the sun heat the land and water equally? Take 2 bowls, full stand in one and water in the other. Keep both out in the sun. After an hour, use a thermometer to measure the temperature of each bowl. Which one is warmer, sand or water? Now keep the 2 bowls indoors. After an hour, check the temperature. Which one is warmer? Now complete this table with the words warmer or cooler. बच्चों, आप क्या करेंगे? सन के नीचे एक बोल में सैंड रखेंगे और दूसरे बोल में वाटर रखेंगे। कुछ देर के बाद आप उसी बोल को वापस कमरे में रखेंगे और चेक करेंगे थर्मोमीटर लगा के कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। उसके बाद नीचे जो टेबल बनी है उसमें आप फिल करेंगे वार्मर और कूलर। In a given time period, sand water do not absorb the same amount of heat. As you can see from the table, sand or land absorbs heat faster than water. It also cools down faster than water does. On the other hand, water absorbs and loses heat more slowly than the land.
बच्चों कुछ समय के बाद पानी जो है हीट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद सैंड भी हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन सैंड जल्दी ठंडा होता है और पानी जल्दी गर्म होता है। सिमिलरली इन द इवनिंग द लैंड बिकम्स कूलर एंड द एयर अबव इट इज cool, but water does not become cool easily, so the air above the sea is warmer than the air above the land. The warm air above the sea rises, the cool air above the land moves in to take the place of the warmer air over the sea. This causes land breeze. This takes place at night. बच्चों शाम के समय में आप देखेंगे कि लैंड जो है ठंडा होता है, लेकिन सी के ऊपर जो हवा चल रही होती वो गर्म होती है। जब हल्की होने की वजह से वार्म एयर ऊपर को जाती है तो भी ठंडी हवाएं लैंड से सी की तरफ मूव करती हैं ताकि उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके। जो एयर अबव जा चुकी है, ऊपर जा चुकी है वार्म एयर, उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए कूल एयर उस तरफ भागती है और इसी कारण लैंड ब्रीज हमें महसूस होता है शाम से लेके रात तक के बीच में। व्हाट कॉजेज लैंड एंड सी ब्रीजेस? Land and water do not absorb or lose the same amount of heat in the same period of time. Land और water जो एक ही समय में हीट को एब्जॉर्ब या लूज नहीं करते, दोनों का टाइम अलग अलग होता है और जिसके चलते हमें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का हम महसूस करते हैं। दिस डिफरेंस गिव्स राइज टू लैंड ब्रीज एट नाइट एंड सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे। तो बच्चों लैंड और वाटर जो हीट एब्जॉर्ब करती है, जो लूज करती है, उन दोनों का समय अलग अलग होता है, जिसके चलते हम लैंड ब्रीज रात को महसूस करते हैं और दिन के समय में सी ब्रीज हम महसूस कर पाते हैं। लेट अस सी हाउ। सी ब्रीज। ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड क्विकली बट द सी डज नॉट। जब दिन का समय होता है तो उस समय लैंड यानी कि धरती जल्दी गर्म हो जाती है सी के कंपैरिजन में। When the air above the hot land gets heated, it rises as hot air is lighter. Cool air over the sea rushes in to take its place. Thus, a cool breeze blows towards the land during the day. जब सी के ऊपर से हवा ऊपर को राइज करती है तो ठंडी हवा लैंड के साइड रश करती है और इस वजह से हम ठंडी हवा फील कर पाते हैं। लैंड ब्रीज। At night, the land cools down faster than the sea. रात के समय में लैंड जो है सी के कंपैरिजन में जल्दी ठंडी हो जाती है। So the sea is warmer than the land. The hot air above the sea rises. The cooler air from the land blows towards the sea to take its place. अब जब हवा ठंडी हो गई है तो जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी हवा गर्म हवा की स्पेस लेने के लिए उस साइड भागती है और यही रीजन है जिसके चलते हमें लैंड ब्रीज महसूस होता है। टर्म्स टू रिमेंबर। एवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। एवेपोरेशन वो होता है जब हम पानी को चेंज करते हैं, पानी जो है चेंज होके वाटर वेपर में तब्दील हो जाता है, उसको एवेपोरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग। पानी को ठंडा करने के टाइम में जब वाटर वेपर वापस से पानी बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस बाय विच heavy insoluble particles in a solution settle down at the bottom of a container. Sedimentation का मतलब होता है जब heavy और insoluble particles जब पानी के नीचे बैठने लगते हैं और पानी ऊपर आने लगता है एक कंटेनर के अंदर, तो इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। डिकंटेशन, pouring of water from one container to another after sedimentation. सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के बाद जब हम पानी को दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकंटेशन। फिल्टरेशन, द प्रोसेस बाय विच द इम्प्योरिटीज इन वाटर आर रिमूव्ड बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब हम फिल्टर में पानी डाल देते हैं और उसके बाद उसकी जो इम्प्योरिटीज़ होती, जो गंदगी होती, वो दूसरी साइड निकल जाती हैं। कंटेमिनेट, टू डर्टी और पोल्यूट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को गंदा करना या फिर पोल्यूट करना यानी प्रदूषित करना। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर का अमाउंट जो कि एयर में प्रेजेंट है। नाउ आई नो रेन इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर। बारिश पानी का मेन सोर्स है। द हीट ऑफ द सन एवेपोरेट्स वाटर। सूर्य की किरणों के चलते
एवेपोरेशन होता है। द फैक्टर्स दैट स्पीड अप एवेपोरेशन आर हाई टेम्परेचर, बिगर सरफेस एरिया एंड विंड। जिनकी वजह से एवेपोरेशन जल्दी होता है वो है हाई टेम्परेचर, बिगर सरफेस एरिया यानी कि बहुत ज़्यादा फैली हुई जगह, या फिर हवा। एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कॉज रेनफॉल। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन की ही वजह से बारिश होती है। वाटर कंटेन्स सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। दीज इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्टरेशन। तो बच्चों, जो पानी होता है उसमें कुछ चीज़ें सॉल्युबल होती है और कुछ इनसॉल्युबल होती है, जिसकी वजह से पानी अशुद्ध हो जाता है, और उसको हटाने के लिए हम 3 प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो है सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन और फिल्टरेशन। बाय बॉइलिंग, क्लोरिनेशन एंड एक्वागार्ड फिल्टर्स वी कैन मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अगर हम पानी को उबाल लें, उससे थोड़ा सा क्लोरीन मिला लें या फिर एक्वागार्ड का इस्तेमाल करें, तो पानी को हम पीने योग्य बना सकते हैं। The earth is surrounded by a layer of air is called atmosphere. अर्थ जो है एक हवा की लेयर से सराउंडेड है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। द सन्स हीट कॉजेज चेंजेस इन वेदर। सूर्य की गर्मी की वजह से मौसम में तब्दीली आती है। वार्म एयर इज लाइट एंड राइजेस, कोल्ड एयर टेक्स इट्स प्लेस। तो बच्चों, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ भागती है, और जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए उस साइड भागती है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।